बस रियांश, बहुत हुआ। आखिर ऐसा हो भी क्या गया जो तू इतना भड़क रहा है? वहाँ पर सारे लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे। जैसे ही मेरे एक दोस्त ने सुहानी से इंग्लिश में कुछ पूछा तो ये उसका जवाब नहीं दे पाई और राजा हरिश्चंद्र की तरह सबको बताती फिर रही थी कि मैं तो सिर्फ 12वीं पास हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती। और इसी बात पर सभी लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। और आप ही बताओ माँ, इसी वजह से मुझे जल्दी वापस आना पड़ा। तो बेटा, तुझे उन्हें जवाब देना चाहिए था। ऐसे बहू को घर लेकर नहीं आना चाहिए था। ऐसे करके तूने उन लोगों के सामने अपनी पत्नी की बेइज्जती की है। अच्छा, और इसने जो राजा हरिश्चंद्र बनकर मेरी बेइज्जती की है उसका क्या? आप दोनों सास बहू ने मेरा जीना हराम कर रखा है। मन तो करता है यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँ आप दोनों को यहीं छोड़कर। इतना कहकर गुस्से में रियांश वहाँ से चला जाता है। सुहानी के कम पढ़े लिखे होने के कारण वो उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। फिर एक दिन सुहानी की सहेली नैना उसके ससुराल उससे मिलने के लिए आती है। उसका इतना आलीशान बंगला देखकर वो तो दंग रह जाती है और सुहानी को गले लगाते हुए बोलती है, वाह यार, क्या शानदार ससुराल है तेरा तो। महल है महल। अच्छा ये बता तू यहाँ क्या कर रही है? तू तो गाँव में थी ना? हाँ यार, मैं थी तो गांव में, लेकिन जैसे तेरी किस्मत तुझे यहाँ ले आई वैसे ही मेरी किस्मत मुझे यहाँ पर ले आई। मेरे पति की यहाँ पर बहुत अच्छी नौकरी लगी है। अब हम यहीं पर शिफ्ट हो गए हैं। तभी वहाँ पर रियांश आ जाता है, जिसे देख सुहानी कहती है, रियांश जी, ये मेरी सहेली नैना है। इसके पति की बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, अब ये भी यहीं पर शिफ्ट हो गए हैं। हाँ, तो ये भी तुम्हारी तरह गवार ही है, पड़ी रहेंगी शहर के किसी कोने में। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। रियांश वहाँ से चला जाता है और फिर सुहानी की दोस्त नैना, सुहानी, मुझे लगता है तेरे और तेरे पति के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा। किस तरह से बात करते हैं वो तुझसे? अगर कोई प्रॉब्लम है तो तू मुझे बता सकती है। मेरे पति को एक मॉडर्न पढ़ी लिखी अपने स्टैंडर्ड की लड़की चाहिए थी। मैं कम पढ़ी लिखी हूँ ना, इसलिए वो मुझे पसंद नहीं करते हैं। हाँ, तो इसमें तेरी क्या गलती है? तू तो पढ़ने में कितनी तेज है, पर अपनी मजबूरियों के कारण तू नहीं पढ़ पाई। तो अब इसमें तेरी कहाँ गलती? और अगर तेरे पति को तेरे कम पढ़े लिखे होने की इतनी ही प्रॉब्लम है तो तेरा कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं करा देते फिर? क्योंकि मैं अब कॉलेज जाऊंगी तो इनको लगेगा कि मैं इनके स्टैंडर्ड और ज़्यादा गिरा रही। और वैसे भी मेरी सासू माँ को ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए थी, क्योंकि उन्हें लगता था ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की घर को संभाल नहीं पाएगी और घर को तोड़ देगी। ओहो, तू कब तक दूसरों के बारे में सोचती रहेगी? कभी तो अपने बारे में सोच। सुहानी और नैना की सारी बातें उसके साथ सुन लेती है और उसके जाने के बाद वो अपनी बहू के